नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल संदीप कुमार यूपीपी फैंस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों के बीच में मैं वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। काफ़ी दिन बाद ये वीडियो प्रोवाइड हो पा रही, कुछ व्यस्तता के कारण वीडियो को प्रोवाइड कराने में आप लोगों के साथ कुछ विलम्ब हुआ है। तो बट इस वीडियो के साथ इतनी विलंबता कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस वैकेंसी के बारे में बात करना चाहता हूँ इसमें अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि कौन सी वैकेंसी है और कितनी ज़रूरी है और लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, सिलेबस क्या है, मतलब ETC जितना भी इस वैकेंसी के बारे में दिया गया मैं सब कुछ आपको इस बारे में बताऊंगा। और जो लोग चैनल पे नए रहेंगे प्लीज़ मोटिवेशन देने के लिए सब्सक्राइब करके शेयर भी करते रहना, लाइक करते रहना। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। नोटिफिकेशन में दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, इसके द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। नोटिस आपका आया था, वो देख सकते हैं 18 नवंबर को आया था। और इस वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल से बताना चाहूँगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो संख्या है होमगार्ड की उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये 41,424 पदों का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, हर चीज़ आपको बारे में बताता हूँ। इसमें दिया गया है आप लोगों के लिए वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित होने पर 600 रुपया दिया जाता है, अर्थात प्रत्येक दिवस का 600 रुपया प्रेजेंट टाइम में होमगार्ड को प्रोवाइड किया जाता है। उपस्थिति होने पर ही ये आपको प्राप्त होगा। और आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है कि वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज दी गई हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। यह नोटिफिकेशन में आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं या सरकारी रिजल्ट पर जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी जान सकते हैं, अपनी कैटेगरी की वैकेंसी आप समझ सकते हैं कितनी है। ये सब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं और कैटेगरी वाइज हैं। तो और देखता हूँ इसमें क्या है, ये भी सब डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज। और आपको नोटिफिकेशन में और क्या जानना है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के बाद, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसमें दिया गया है पात्रता के विषय में दिया गया है कुछ, और पात्रता के विषय में जो आप लोगों के लिए अच्छा मतलब जो ज़रूरत है वो जानना ज़रूरी है, उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसी में आप लोग बने रहेंगे चैनल पे। देख लीजिए, ये ऑनलाइन आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो दिया गया है 18/11 अर्थात 18 नवंबर 2025 से स्टार्टिंग हुई है और 17/12/2025 को इसको आपको लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। 17 दिसंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और फीस सबमिट इत्यादि ये सब 20/12 यानी 20 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। और इसका माध्यम जैसे है कि अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR करना अनिवार्य होगा। OTR आपको करना ज़रूरी है, इसको ज़रूर कर लेना, वन टाइम पासवर्ड। और इसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म का शुल्क जो होगा वो आप देख सकते हैं, सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपये का
शुल्क निर्धारित किया गया है। और इसमें आपको क्या ज़रूरी है, ये तो सब नागरिकता के विषय में दिया गया है, ये तो होना ही है। और मेन चीज़ है, आप देख सकते हैं शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता आपको क्या होनी चाहिए, ये देख सकते हैं। होमगार्ड्स एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हत होनी चाहिए। अर्थात आपको हाई स्कूल पास होना आवश्यक होगा, या हाई स्कूल के समकक्ष कोई डिग्री रखते हैं तो भी चल जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जो लोग हाई स्कूल में सम्मिलित हो रहे हैं परीक्षा में, वो लोग इसके लिए योग्य नहीं हैं। ये साफ साफ यहाँ पे क्लियर दिया गया है नोटिस में। और अधिमानी अर्हताएँ, अर्थात ये तो आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपका मांगा जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाएं अगर आपके पास हैं। क्या सी प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। कौन सा, कंपलसरी नहीं है, सी प्रमाण पत्र धारक को होना चाहिए एनसीसी का, या बी होना चाहिए, ए होना चाहिए। जिनके पास ये सर्टिफिकेट है वो ज़रूर अपना इस सर्टिफिकेट का लाभ उठाएं। और सी सर्टिफिकेट के लिए 3 नंबर आपको फ्री मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र के लिए 2 नंबर और ए प्रमाण पत्र के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। भारत स्काउट गाइड प्रमाण पत्र का अगर धारक है, कोई स्काउट गाइड से संबंधित है, तो उसको भी 1 अंक प्रदान किया जाता है। जिनके पास ये अतिरिक्त योग्यता है वो फॉर्म में ज़रूर फिल करें, इसका लाभ उठाएं, क्योंकि एक नंबर से बहुत मेरिट डाउन होती है, आपको बहुत ऊपर ले जाएगी 1 नंबर। तो इसको ज़रूर आप ध्यान देना फॉर्म पे फिल करते समय। और आपको क्या जानना ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, ये है डेट ऑफ बर्थ के विषय में, आयु की गणना के विषय में बताया गया है। तो 30 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए और 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, ये आपकी एज है। और कैटेगरी वाइज जो छूट उपलब्ध होती है वो तो मिलेगी ही सभी को। पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिक है अगर कोई, तो उसके लिए भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो और आगे देखते हैं। अब आपको क्या जानना, हाँ ये बहुत ही आवश्यक है कि एग्ज़ाम जो होगा आपका पेपर, उस पेपर में क्या सिलेबस होगा, उस सिलेबस के विषय में जानकारी दी गई है। सिलेबस आपका यूपी पुलिस की तरह से नहीं है, इसका सिलेबस डिफरेंट है। इस सिलेबस में दिया गया है कि सामान्य ज्ञान, ओनली जनरल नॉलेज आपका पूछा जाएगा। इसके लिए 100 प्रश्न होंगे और समय 2 घंटे आपका निर्धारित है। बहुत ही सिंपल अच्छा प्रश्न, बढ़िया अच्छे से प्रश्न आएंगे। 100 क्वेश्चन 2 घंटे बहुत टाइम है, और साधारणतः आप नॉर्मल कर पाएंगे। और लिखित परीक्षा में पॉइंट बी नोटेड, लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। इस भर्ती के लिए आगे जाने के लिए पात्र नहीं होंगे जिनके नंबर 25% से नीचे आएंगे। और इसमें देख लेंगे 100 संख्या होगी और कुल अंक नंबर भी आपके 100 ही होंगे। और इसमें किसी एक जनपद के अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा 1 से अधिक पालियों में अथवा 1 से अधिक दिनांकों में कराया जा सकता है, इसके बारे में ये बताया गया है इसमें आगे।
अगर आप एक से अधिक पालियों में होती तो आपके अंकों को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इसका भी आपको ध्यान देना है। शारीरिक जो है अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण भी किया जाएगा। इसके लिए जो मान्य अधिकारी हैं वो लेंगे इसकी परीक्षा। इसमें हाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर आवश्यक है। सीने की बात की जाए तो पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव के और 84 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। जनजातियों के लिए अलग है, 77 और 82 का रेशियो दिया गया है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक होता है। ऊंचाई के बारे में महिलाओं के बारे में भी दिया गया है। सूचित जाति की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट के बारे में दिया गया है। 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो रखा गया है वेट वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। 40 केजी महिलाओं के लिए होना चाहिए। ये बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 40 केजी और ये हाइट आपकी 152। शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्थात फिजिकल के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि फिजिकल में इसमें दिया गया है 4800 मीटर अर्थात 4.8 किलोमीटर की रेस होगी। उसमें टाइमिंग आपको 28 मिनट दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा टाइम है, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, नॉर्मल दौड़ते हुए पास हो जाएंगे। और महिलाओं के लिए वहीं पे 2.4 किलोमीटर अर्थात 2400 मीटर की रेस होगी। 16 मिनट में क्वालिफाई करना है। महिलाएं भी चलते हुए नॉर्मल चले जाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगी। तो इसमें और इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप लोग ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें। जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है और अच्छी सैलरी भी है। सैलरी के बारे में भी बहुत अच्छा बताया गया है। लगभग आपको 30 से 40 के समथिंग बीच में मिल जाएगी। सामान्य जीवन यापन के लिए बहुत अच्छी जॉब है और आप अपने ज़िले में पोस्टिंग पाएंगे, ये भी इसमें दिया गया है। छूट के बारे में बताया गया है। लंबवत क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य होगा, अर्थात जो उत्तर प्रदेश से बाहर के से लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी का लाभ मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र के बारे में कुछ बताया गया है इसमें। 5 वर्ष की छूट होगी बट इसमें कुछ निर्धारित होना चाहिए। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। EWS वाला सर्टिफिकेट जो जनरल कैटेगरी के लिए होता है वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर आवेदन की अंतिम तिथि तक हो जाना चाहिए और सभी लोग 1 अप्रैल 2025 तक कम से कम जाति प्रमाण चलेगा। इसके पहले का मान्य नहीं होगा, तो इस पे ज़रूर ध्यान दें। और इसमें फिजिकल आपको बता दिया, हाइट चेस्ट हो गया, सिलेबस भी हो गया।
अंतिम डेट भी हो गई और लगभग इसी आगे प्रारूप ही बताएंगे। वैकेंसीज हो गई, नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो इसी के बारे में सब कुछ दिया गया है जो क्रम वाइज निर्धारित है, वो भी उसी के अनुसार क्रम वाइज जैसे निर्धारित है वैसे ही आपको होता जाएगा। पहले फर्स्ट टाइम आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम के बाद मेरिट लगेगी, मेरिट के बाद डॉक्यूमेंट एंड फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर लास्ट मेरिट। इस प्रकार इसका सिलेक्शन होगा। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़िले की पोस्टिंग है, ज़रूर अप्लाई करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही बस, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाद जो भी जानकारी होगी, नई जानकारी आएगी, कोई नया नोटिस में आएगा, कुछ भर्ती बोर्ड के द्वारा नया दिया जाएगा तो उसके बारे में बताया जाए आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।